हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आइए बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपने ब्लॉग बनाने में व्यस्त हूँ। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कौन कौन देखता है, कहाँ कहाँ से देखता है, ये भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे फुल ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, तभी पता चलेगा मैं क्या बोलने वाली हूँ। और मैं इस ब्लॉग में बात करने वाली हूँ अनु निषाद के बारे में, जो कि आप लोग को पता ही होगा कि अभी उसकी 3 साल की बेटी थी और फिलहाल में 2 महीना, एक डेढ़ 2 महीना का एक उसका बेटा हुआ है। और उसका बेवड़ा पति, वो भी पता है, उसके वीडियो पे कमेंट्स कोई करता है ना, तो कमेंट्स उठा उठा कर इतना गंदा गंदा वर्ड बोलता है, इतना गंदा गंदा गाली देता है ना, ये क्या बोले हम इसको। तो हम इसी दोनों के बारे में बोलने वाले हैं। आप लोग ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वो क्या हुआ है, अनु आप लोग को पता ही होगा कि ससुराल में उतना नहीं रहती है, क्योंकि उसके ससुराल वाले अच्छा नहीं है, उसको समझते नहीं है, कुछ भी कोई मोल नहीं है उसका ससुराल में। तो वो नहीं जाती थी अपनी ससुराल में। तो रामू उसे बार बार बोलता था कि तू वहाँ चल, तुझको कोई चीज़ की कमी नहीं होगा, मैं कमी नहीं होने दूंगा, तुम क्यों नहीं चलती हो, क्यों नहीं चलती हो। तो 2-3 बार गए भी है उसके कहने पे, और फिर चली आई है और अपना किराए का रूम लेकर के रह रही थी। आप लोग को तो ये पता ही होगा। और इस बार जब अन्नू गई थी उसके घर पे, सब्सक्राइबर आ रहे थे उससे मिलने के लिए, तो लोग सब्सक्राइबर के साथ बदतमीजी कर रहे थे और सब्सक्राइबर सामान दे रहा था लो, तो वो उसके जो जेठानी थी ना या देरानी, जो भी सामान को छीन ली थी। और उसकी एक ननद है, वो भी बहुत ही ज़्यादा बोलती है इसको, अन्नू को। तो कितना दिन तक कोई ये सब बर्दाश्त करेगा? सब पति की वजह से ये सब होता है। अगर पति सही रहता है ना, तो ससुराल में किसी का मुंह नहीं उठता है। हाँ, अगर अन्नू ऐसी है, गलती कर रही है, तो सास बोले, ससुर बोले, कोई भी बोले चलेगा, लेकिन बेवजह कोई बोले तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसके कहने पे अन्नू गई थी, तो ना इसको समय से खाना मिल रहा था, और छोटा बच्चा, गोद में बच्चा, और काम को लेकर के इसके जेठानी झगड़ा कर रही थी कि अन्नू काम नहीं करती है, रामू निकम्मा है, इधर उधर घूमता है, कोई काम नहीं करता है। मतलब आप समझ सकते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो कि भाई पर्दार किसी का भी नहीं होता है। अगर आप अच्छा भी कीजिएगा तो भी भाई पर्दार आपको बुरा ही बोलेगा। तो झगड़ा हुआ है अब। और कितना दिन तक कोई बिना खाए पिए रहेगा? अनु अपने 3 साल की बेटी है उसको, और 2 मंथ का जो बेटा है उसको लेकर के ना जाने कहाँ चली गई है, केवल वीडियो अपलोड कर रही है। हम उसका वीडियो देखे, कहीं मंदिर के पास रुकी थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो गया था, और एक वहाँ पे बाबा थे, बाबा भी मंदिर बंद करके जाने वाले थे। तो उस टाइम का अनु वीडियो डाली थी कि बाबा भी अब जाने वाले हैं मंदिर को बंद करके, और मैं इतनी रात को यहाँ पे अकेली रहूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और किसी को भी डर लगेगा फ्रेंड, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और एक औरत अकेली कहीं रहेगी, तो भी सुनसान जगह पे, तो किसी को भी डर लगेगा। तो इसका पति जो है ना, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, जब उसके घर भी नहीं जाती है ना, अपने किराए के रूम पे भी रहती है, तो यहाँ भी आकर के वो ड्रामा करता है, इतना लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। इसको नहीं समझ में आता है कि इसके ऊपर अब जिम्मेवारी हो गई है, 2 बच्चों के बाप हो गया ये, इसको नहीं समझ में आ रहा है। कब इसको पता चलेगा कि मेरे ऊपर भी जिम्मेवारी है? क्या अनु अगर यूट्यूब पे काम कर रही है, यूट्यूब से पैसा कमा रही है, तो ज़रूरी है कि वही कमा कर अपने बेटी बच्चों का जो है पालन पोषण या शादी ब्याह वही करेगी? तू नहीं कर सकता है, तेरा बच्चा वो नहीं है। ये सोचता है ना कि अनु कमा रही है तो कर लेगी, तो तू किस दिन करेगा? तेरे से शादी क्यों हुआ है? 100 में 100% गलती तुम्हारा ही है रामू, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर गलती तुम्हारा ही देखते हैं। और लोग तुम्हें समझाते हैं तो लोगों को बोलते हो कि मुझे किसी का ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान अपने पास रखो। तो ठीक है, ज्ञान तुमको कोई नहीं देगा, तुम खुद से संभल जाओ ना, खुद से संभल जाओ। तुमको ज्ञान कोई नहीं देगा, इतना फ्री का कोई ज्ञान थोड़े पाकर बैठा है कि तुमको लोग ज्ञान देने जाएगा। अन्नू है तो किसी सब्सक्राइबर का भी बात मानती है, या लोग कमेंट्स करते हैं उसको लेकर भी अपने लाइफ में वैसे चीज़ें करती हैं जो लोग बताते हैं कि आप ऐसे रहो, वैसे मत रहो, वैसे वो करती है। लेकिन ये सब्सक्राइबर का एक भी नहीं सुनता है, जो इसको अच्छा लगता है वही करता है। तो किसी के साथ तू कैसे भी रहे, कुछ भी करे, अपनी बीवी के साथ तो अच्छे से रह। 2 बच्चे हो गए, एक पहले एक बेटी थी, अब एक बेटा हो गया है, 2 बच्चों की बाप हो गया तू, अब तो जिम्मेवारी को समझ अपने। और इतना गंदी गंदी गालियाँ देता है ये अपनी पत्नी को, और कैसे वो रहती है इसके साथ में, ऐसे पति के साथ में कैसे वो इतना दिन तक रह गई। 4-5 साल फ्रेंड शायद हो गया इस सब का, पता नहीं ज़्यादा ही हो गया होगा, क्योंकि 3 साल की तो उसकी बेटी ही है।
तो वही समझ लीजिए 4-5 साल का होगा इस सब का शादी। अनु जितना झेलती है ना उतना नहीं झेल पाएगा वो। इतना सुनकर भी उसके घर पे गई, उसको इतना मानती है, इतना गाली देता है, झगड़ा करता है, और फिर अगर प्यार से बात करने लगता है तो अनु फिर से मतलब नॉर्मल हो जाती है इसको लेकर के। इतना रो रही है ना, उसका आंसू देख करके हम लोग के आंखों से आंसू गिर जा रहा है। और अकेले ना जाने कहाँ भटक रही है, किसी से बात भी नहीं कर रही है, किसी का कॉल भी नहीं रिसीव कर रही है। तो हम अनु दीदी से यही बात कहना चाहते हैं, कहीं जाने से समस्या का सॉल्व नहीं होगा। आप घर पे आइए और इसके साथ मतलब इसको कैसे रहना है कैसे नहीं आप कंफर्म करके इसको डिवोर्स दे दीजिए, तलाक दे दीजिए। आप अपना देखिए, वो अपना देखे, और आप अपने दोनों बच्चों का परवरिश कर सकती हैं, क्योंकि शुरू से तो आप ही कर रही है ना, वो कहाँ से कर रहा है। वो तो अपना इधर उधर में ही बिजी रहता है, व्यस्त रहता है, तो करेगा कहाँ से। सब तो आप करती है ना। अगर आप यूट्यूब पे नहीं काम करती ना, यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाती, ना जाने अब तक आपका क्या हाल हुआ होता है। ऐसे पति मिला है। लेकिन शुक्र है प्रीति और सूरज का, जो कि आपका चैनल बना करके आपको सारा चीज़ का ज्ञान दिया, बताया कि ऐसे ये करना है, वैसे वो करना है, सारा चीज़ आपको समझाया बताया। एक दीदी रामू के वीडियो पे कमेंट्स की थी, इसके पहले भी जब झगड़ा हुआ था तो गुस्से में जा रहा था, कहीं शायद बाहर उहर जा रहा था, ना जाने कहाँ जा रहा था। फिर कुछ दिन बाद अनु के पास देख रहे हैं कि आ गया है। तो उस दीदी का कमेंट्स उठा करके इतना उनको भद्दी भद्दी वर्ड बोल रहा था, इतना गंदा गंदा गालियाँ दे रहा था ना उसे। केवल ये बोल दी थी कि तू नशेड़ी है, नशा करता है, पीता है, यही कमेंट्स उठा करके इतना गंदा गंदा गाली दे रहा था। अच्छी, और वो भी सोशल मीडिया पे डाल दिया था गाली दे करके। और फिर बाद में ना जाने दीदी कोई दूसरा फिर कमेंट्स की, तो देखे हम वीडियो को डिलीट कर दिया है, और फिर से उसको बोल रहा है कि सॉरी दीदी मुझे माफ़ कर दे। किसी का जान ले लोगे और फिर उसके फैमिली से बोलोगे कि सॉरी हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, तो तुमको कोई माफ़ कर देगा, छोड़ देगा। जिम्मेवारी नाम की कोई चीज़ भी होती है। तुम्हारे घर वाले केवल अनु की ये जो है ना सोचते हैं कि कितना कमाती है, और भाभी और भैया भाभी कभी काम नहीं आएगा, बीवी ही काम आएगी। अभी तुम हट्टे कट्टे हो, जवान हो, तो सारा कोई तुम्हें पूछ रहा है। जब पढ़ जाओगे ना तो बीवी ही पूछेगी, बाल बच्चा ही पूछेगा, कोई नहीं पूछने वाला है। तो फ्रेंड्स ब्लॉग को करते हैं यहीं पे इन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप लोगों ने हमारे ब्लॉग को फुल वॉच किया। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। बस यही आप लोगों के पास शेयर करना था हमें। बाय बाय फ्रेंड्स।